हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है झारखंड वाली जो शिवानी जी हैं उनके ऊपर है। और रागनी जी ने अपने कुछ सवालों का उनसे सवाल मतलब आंसर मांग रही हैं, लेकिन वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे रही हैं, वो चुप हैं। रागनी जी ने इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन किया था और अभी कल उन्होंने जो वीडियो डाला उसमें भी उन्होंने यही क्वेश्चन किया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ अपना रिएक्शन देने में, क्योंकि और टॉपिक भी हो रहे हैं इस टाइम, बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह भी चल रही है, तो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है चीज़ें कवर करना। तो अभी ये मेरा वीडियो आया है, तो मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि रागनी जी ने क्वेश्चन किया था अपने पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी किया है कि जो पोस्ट ऑफिस वाला जो इन्होंने यहाँ से पे करे हैं शिवानी जी ने, और उधर से रागनी जी ने भी पे करे हैं पार्सल छुड़ाने के, पार्सल वहाँ से भेजने के प्लस पार्सल छुड़ाने के, दोनों तरीके से जो पैसे हैं वो रागनी जी की तरफ से पे हुए हैं उधर से। लेकिन शिवानी जी का कहना है कि यहाँ पोस्ट ऑफिस में मैंने दिए थे पैसे, मैंने छुड़ाने के पैसे दिए थे। तो शिवानी जी खुद से, जबकि खुद से आगे आई थी इस बात पे कि मैं इस बात का क्लियर करूँगी और किसी के लिए नहीं भी करूँगी तो बड़ी मम्मी जी के लिए इस बात को मैं क्लियर करूँगी। मैं पोस्ट ऑफिस जाऊँगी और इस बात को क्लियर करूँगी कि मैंने पार्सल छुड़ाने का पैसा यहाँ पे 13,000 रुपये दिया है। तो शिवानी जी एक दिन गई भी थी और जो वहाँ एक उनको व्यक्ति मिला था उससे वो बात कर रही थी, वो शायद पता नहीं उसी के अंदर ही का ही था, बैंक के अंदर का ही था, वो कोई कर्मचारी वगैरह जो भी हो। तो उससे कुछ वो पूछ रही थी कि मैंने ऐसा ऐसे मैं आई थी उस दिन, मैंने पार्सल छुड़ाया था, तो आप थे ना वहाँ पे, आप ही तो थे। अब वो जब वो बोले तो उस आवाज़ को ब्लर कर दिया जा रहा, उस आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर दिया जा रहा। तो ये जो बोल रही थी वो तो समझ में आ रहा था क्वेश्चन जो कर रही थी, लेकिन सामने वाला जो बोल रहा था वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया उसने क्या आंसर किया। नहीं तो अगर जब आप स्पष्ट बात पूछ रहे हो तो स्पष्ट उस चीज़ को खोल के आपको अपने वीडियो में दिखाना था कि क्या आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या सामने वाला आंसर दे रहा है, कि उस आपने सच में पार्सल छुड़ाया भी है नहीं भी छुड़ाया है, क्योंकि आप इसी पर्पज़ से गए थे वहाँ पर, है ना। तो इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल म्यूट कर दिया। सामने वाला क्या बोल रहा है बंदा, वो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद जब इनकी बातचीत होती है तो ये वापस आ जाती हैं और उधर से मतलब यही कहती हैं कि मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी, अभी 2-4 दिन में मैं आऊँगी। फिर से पता नहीं वहाँ कुछ काम ज़्यादा चल रहा था, पता नहीं कुछ स्ट्राइक वगैरह थी या कुछ काम वगैरह चल रहा था, तो बिजी शेड्यूल था। उस व्यक्ति ने इतना बोला था, कहीं कहीं पे ये उसकी आवाज़ सुना भी नहीं थी और कहीं कहीं पे उसको म्यूट कर दे रही थी। तो एक जगह वो व्यक्ति बोला भी था कि आप 3-4 दिन बाद आइएगा, तब ये चीज़ क्लियर पता चल जाएगी। तो शिवानी जी ये भी बोली अच्छा ठीक है, फिर मैं 3-4 दिन बाद आती हूँ। तो वही चीज़ उन्होंने अपने ब्लॉग में हमसे भी बोली, ऑडियंस को भी वही बात बोली उन्होंने कि मैं 3-4 दिन बाद फिर आऊँगी यहाँ पे और इस चीज़ का प्रूफ मैं पूरा क्लियर तरीके से रखूँगी कि मैंने पार्सल छुड़ाने के पैसे दिए हैं। अब उस दिन के बाद तो कितने 3-4 दिन निकल गए हैं, रागनी जी का भी वीडियो आया है और रागनी जी का दूसरा वीडियो भी आ गया है। तो शिवानी जी बताइए, आप तो बिल्कुल सत्य सत्य बोलती हैं, बिल्कुल सही सही बोलती हैं, तो प्रूफ रखने में क्या दिक्कत हो रही है। और अगर आपको ये लगता है कि रागनी जी वहाँ पहुँच गई हैं कोर्ट, तो मुझे क्या चीज़ें होनी हैं, मैं तो कोर्ट में ही जवाब दूँगी। तो रागनी जी सॉरी शिवानी जी, ये तो आपको पता है, आपने केस लड़ा है, अपने जो पति से संबंधित चीज़ें आपकी चल रही थी, आपने केस तो खुद भी लड़ा है कोर्ट में, और आपको पता है कि एकदम से तो किसी चीज़ में कोई सुनवाई होती नहीं है, टाइम लगता है वहाँ पे। और जब सुनवाई होती है ना वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि वो बातें खुल के नहीं आती हैं, नहीं सुनी जाती हैं, इधर के पक्ष की भी उधर के पक्ष की भी। तो इतना बात बिगड़ने तक रागनी जी के साथ मैं फिर कहूँगी
ना मेरी रागनी जी से दुश्मनी है, ना मेरी आपसे दुश्मनी है। मैं तो बीच की बात बोल रही हूँ। अगर सचमुच अगर आप समझदार हो तो प्रूफ तो आपको वहाँ भी रखना है, प्रूफ आपको यहाँ भी रखना ऑडियंस के सामने। लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ आप जो प्रूफ रखोगे वो अपनी ऑडियंस के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, चाहे वो रागनी जी के सपोर्टर हैं चाहे वो आपके सपोर्टर हैं। रागनी जी के जो सपोर्टर हैं तो उन्हें भी तो एक तरीके से क्लियर होगा कि हाँ रागनी जी ने भी पैसे दिए हैं वहाँ से, तो अगली बंदी भी झूठ नहीं बोल रही है, उसने भी पैसे दिए हैं, तो देखो अगली बंदी तो प्रूफ ले आई। तो क्या होगा, आप उन सपोर्टरों के नज़र में क्लीन चिट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, जो आपके सपोर्टर हैं वो तो कह ही रहे हैं और आप भी कह ही रही हैं हम तो कोई गलत नहीं है, वो तो आपके साथ में है ही। तो मतलब एक तरीके से जो आपके नेगेटिव पॉइंट में चल रहे हैं उनको आपको क्लियरिफिकेशन मिलेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि जब आप क्लियर होगे तो इस चीज़ का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि एक प्रूफ आप ला के रख दोगे, कहीं ना कहीं 100 में से कुछ तो सही होगा ना, 100 में से कुछ तो आपकी तरफ को प्लस जाएगा। और कोर्ट में जब तक आप करोगे इस चीज़ को, कोर्ट में भी ये चीज़ सामने को ही आनी है और यहाँ पे भी ऑडियंस के सामने आनी है। लेकिन जब ऑडियंस को आपने एक परिवार माना है तो परिवार के सामने बातें खोलने में क्या दिक्कत है, परिवार के सामने बातें रखने में क्या दिक्कत है। केस करा, क्योंकि मैं तो इतना जानती हूँ, जो सच्चा है सांच को आँच नहीं, कहते हैं सांच को आँच नहीं। जो सच्चा है ना उसको कोई डर नहीं होता, वो बेधड़क होता है, वो बिंदास होता है। क्यों? क्योंकि जब कोर्ट में तारीख लगेगी, क्योंकि आप तो गलत नहीं हो ना, सही हो। जब कोर्ट में तारीख लगेगी तो कोर्ट में प्रेजेंट होना, कोर्ट में भी ये बोलना भाई मैंने तो ऐसा करा नहीं, मेरे पास एज ए प्रूफ है। और ऑडियंस अगर इस चीज़ को मांग रही है, ऑडियंस बहुत टाइम से वेट करी, तो ऑडियंस के सामने भी रख दो ना भाई, वही चीज़ वहाँ करनी है वही चीज़ यहाँ करनी। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है आपको प्रूफ को सामने रखने में? कोई वो ऐसा प्रूफ थोड़ी है कोई खा जाएगा उसको, या ऑडियंस के सामने रख दोगे तो कोर्ट पहुंचने तक वो कहीं गायब हो जाएगा। एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ हाईलाइट होने के मतलब का मतलब तो यह है अपने आप में प्रूफ, बहुत बड़ा प्रूफ। सोशल मीडिया की ताकत से ही तो आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी अपने पति से, उनकी एक एक चीज़ ला के सामने को ऑडियंस ने विश्वास करा ना आपके ऊपर। तो सोशल मीडिया की ताकत तो बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया के थ्रू ही आपने अपने पति पे दबाव बनाया है। हकीकत तो यह है, सोशल मीडिया बदनामी की वजह से, गलत चीज़ें करने की वजह से सामने वाले ने अपने आप को एक तरीके से आपके समक्ष कर दिया ना। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तभी तो आपको स्वीकारा होगा, उसके बाद उसने तभी तो आपको उसने स्वीकारा होगा अपने जीवन में। तो वही सोचिए ना, जब आप अपने मुंह से खुद बोली हैं कि मैं आंटी जी के लिए प्रूफ लाऊंगी और मुझे लाना ही पड़ेगा, और नहीं तो आंटी जी के लिए तो लाना, और किसी के लिए नहीं, आंटी जी के लिए, तो क्या हुआ, क्या हुआ शिवानी जी? बार बार रागनी जी आपके ऊपर सवाल उठा रही हैं तो उतनी बार आप भी तो गलत साबित हो रहे हो। चुप रहना किसी समस्या का हल नहीं है, चुप रहना। जो आप चुप हो जाती हो ना, साइलेंट जो बनी हुई हो आप, ये साइलेंट रहना कोई समझदारी नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये भी जानती हो वो यूके से हैं, वो अमेरिका से हैं, और उनके लिए कहते ना कितना ही घपलसट हो जाए, कितनी गलत चीज़ें हो जाए कोर्ट में, लेकिन उनसे कोई चीज़ ऐसा नहीं किलर लाने में उनको कोई परेशानी होगी आपकी चीज़ों को। शायद छोटे मोटे लोगों को तो दबा दिया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग, उन लोगों की चीज़ें कहीं दब जाएंगी यहाँ इंडिया में। जब वहाँ से इधर केस हो रहा है ना, और वहाँ का इंसान यहाँ आएगा परेशान होते हुए, चीज़ें होते हुए, और एज ए प्रूफ के साथ, तो सोचिए क्या होगा कोर्ट में। मुझे तो लगता नहीं कि जब वो इंसान, रागनी जी सही है और अपनी जगह पे उन्होंने पेमेंट करी है, तो जब सही है तभी तो किसी आधार पर केस किया है उन्होंने, और जब वो केस कर रखा है तो सोचिए उसमें सुनवाई तो होनी है, उसमें तो वो चीज़ें जब उनके पास प्रूफ है तो वो सही भी साबित होंगी। अगर आप गलत हैं तब, सही हैं तब, अपनी बातों को यहीं सोशल मीडिया पे ख़त्म कीजिए। कोर्ट में जाके अगर चीज़ें हुई ना ख़त्म,
तो इसमें तो फिर पता है आपको क्या क्या चीज़ें में लंबे खिंचोगे आप फिर उसके बाद में। फिर तो समझ लीजिए अभी तो एक तरीके से आपका एक भरम जाल बना हुआ है। ये चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे हैं जो लोग जानते हैं, फिर तो पूरा काला चिट्ठा आपका सामने को आ जाएगा। उससे पहले कोई भी चीज़ है माफ़ी, अगर मुझे तो लगता नहीं है, ईगो बहुत बड़ा है आपका। नहीं तो एक माँ जिसने इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, किस बात का ईगो भाई? गलत बोल के तुम बैठी हो उनको, गलत शब्दों का प्रयोग तुमने किया, गलत सोच तुम्हारी, और चलो किसी उस पर बोल भी दिया तुमने, तो तुम इतनी बड़ी हो कि उनसे माफ़ी नहीं मांग सकती हो? आज तक तुम्हारी कोई माफ़ीनामा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतना तो खुद भी सोच लो ना। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, अगर उधर से केस लगा है आपके ऊपर, कोर्ट तक पहुँच गई ये बात, और कोई अमेरिका से यहाँ आ रहा है, विदेश से आपके लिए यहाँ आ रहा है अपने केस की वजह से, तो सोच लीजिए उसकी चीज़ों में सुनवाई तो होनी है, फिर आप बचने वाले नहीं हैं। तारीखें लेट हो सकती हैं, अभी थोड़ा तारीखों में टाइम लग जाता है, क्योंकि पहली दूसरी तारीख में अगर सामने वाला नहीं आता है या आप नहीं जाते हो तो डेट मिल जाती है उसमें। अगर ऑडियंस को आपने अपना परिवार माना है ना, तो ऑडियंस के सामने सारी बातें खुल के रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सही भी हो, मैं तो ये कह रही हूँ, अगर आप सही हो तो यहाँ भी आपको प्रूफ रखना ही रखना है, और कोर्ट में जाके भी प्रूफ रखना ही रखना है। इससे बढ़िया अपने ऑडियंस जो आपकी चाहने वाली हो वहाँ से पहले क्लीन चिट लो ना। यही ऑडियंस है जो आपको बनाने वाली है, और जिस जगह आप बैठी हो ना उस जगह बैठाने वाली भी यही ऑडियंस है। तो ऑडियंस का ये हक है कि इतनी बड़ी चीज़ें आपके ऊपर आई हैं या एलिगेशन आपके ऊपर लगे हैं तो आप उसको क्लियर करें। क्यों? क्योंकि ऑडियंस आप पे बहुत विश्वास करती है शिवानी जी, ऑडियंस आप पे बहुत विश्वास करती है। तो उस विश्वास को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको भी तो करना पड़ेगा। आपको कोई चीज़ नहीं देनी पड़ेगी क्या? भरम जाल में रख के थोड़ी ना चीज़ें होती हैं, भरम में आप किसी को रख रहे हो। और नहीं तो नहीं रखनी कोई चीज़ ऑडियंस के सामने, सामने वाले से कोई बातचीत नहीं करनी, कोई माफ़ी नहीं मांगनी है, कुछ नहीं करना है, तो रहने दीजिए। फिर कोर्ट में तो चला ही गया है केस, फिर कोर्ट के थ्रू ही होगा सारी चीज़ें। लेकिन कोर्ट के थ्रू चीज़ें लेट सवेर ज़रूर होती हैं, पर कोर्ट से न्याय ज़रूर होता है। मैंने खुद देखा है कितने लोगों को ऐसे ही, उन्हें टाइम लगा है लेकिन चीज़ें पूरी तरीके से, और अपने वहाँ की जो न्याय प्रणाली है ना, मुझे पूरा विश्वास है उस पर, मैं पूरा विश्वास करती हूँ उस पर। और वहाँ से वो लोग आएंगे यहाँ, तो ये चीज़ भी कोर्ट एनालाइज करेगी कहीं ना कहीं। और आप कहाँ तक टारगेट हो गए ये देखो, पूरा परिवार न चले जाए फ्रॉड के उसमें, क्योंकि मांगा तो तुम सभी लोगों ने ही है, तुम्हारी सिस्टर ने भी मांगा है, तुमने भी मांगा है, वो चाहे सलोनी जी हैं, है ना, और शताब्दी जी हैं, ये सभी हैं जिन्होंने कुछ न कुछ बातें अपनी रखी हैं। एक दो लोग और आए थे पैनल पे रागनी जी के, उन्होंने भी बताई हैं कि बच्ची के एडमिशन के नाम पे कैसे लिया है आपने, इधर उनसे भी लिया है, उधर आंटी जी से भी लिया है। तो चीज़ें तो आएंगी, आप भी तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रागनी जी आप तो लगी हैं, और मुझे तो पूरा विश्वास है इस चीज़ पे कि आप अपनी जगह सही हो, क्योंकि आप हर चीज़ का प्रूफ दे रहे हो। आपने अब तक सारी चीज़ों का प्रूफ दिया है, लेकिन सामने वाले की तरफ से अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, कोई सफाई नहीं है। वो क्या लगाता है अपने स्क्रीनशॉट पे? जो लोग आपको गालियाँ देते हैं, जो लोग आपकी मम्मी को गालियाँ देते हैं, जो आपके लिए बोलते हैं कि आप उसी किस बाप की औलाद हो,
जो आंटी जी के लिए इतने अपशब्द बोले, जो आपके लिए इतने अपशब्द बोले, तो वो इस टाइप का क्या टैग लगाती हैं बस खाली कम्युनिटी पोस्ट पे अपनी। अभी तक यही आया उनके सामने से, प्रूफ तो कुछ आया नहीं कि मैंने इन लोगों का काम करवाया है, या वो लोग खुद आके बोल रहे हैं उनके पैनल पे कि हमारा काम हुआ। जितनों को आपने एक तरीके से स्क्रीनशॉट पे दिखाया था कि इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो उन लोगों को उठा के लेके आती ना अपने पैनल पे कि आपने तो इन लोगों को ऐसे लगाया था कि मैंने इनके साथ फ्रॉड किया है, देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, आप इनसे सवाल करो। इसको कहते हैं सफाई, इसको कहते हैं सच्चाई, और इसको कहते हैं प्रूफ के साथ जवाब देना। तो रागनी जी, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ बस लोगों की उल्टी सीधे स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, और वो भी कुछ नहीं पता कि वो स्क्रीनशॉट लोगों के ही होते हैं या फेक आईडी से ये खुद ही करती हैं सारी चीज़ें। क्योंकि उन जितनी भी उन स्क्रीनशॉट में मैंने भाषा देखी है ना, वो वही भाषा है जो ये बोलती हैं, सेम सेम वही भाषा है वो। आप देखना ज़रा उन स्क्रीनशॉट को ना, एक बार आप ज़रा फिर से देखना। तो शिवानी जी, अब तो आपको तैयार रहना है। ऑडियंस के सामने दोगे तो ये आपकी एक तरीके से सपोर्टर है, जो हेटर है ना वो भी सपोर्टर जैसे हो जाएंगे बाद में कि हाँ आपने प्रूफ दिया। और प्रूफ तो खैर आपको बहुत देने हैं, एकमात्र पोस्ट ऑफिस ही नहीं है, उनके साथ तो कई जगह हुई हैं कि जो आपने कहा है कि मेरे छोटे पापा के ज़रिए से हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें जान से मार दिया जाएगा। छोटे पापा पता नहीं, बड़े पापा मुझे नहीं पता, आपके अपने परिवार में से, यूके वाले पापा जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके अपने परिवार में से आपके पापा के छोटे भाई हैं, पता नहीं बड़े भाई हैं, उन्होंने कुछ गुंडे लगा रखे हैं मारने के लिए जान से, तो 1 लाख रुपए चाहिए। वो भी बहुत बड़ा प्रूफ होता है, किस गुंडे ने कॉल किया, किस नंबर से कॉल किया, और कौन गुंडे थे, कहाँ से कॉल आई, ये भी सब प्रूफ भी मांगा जा सकता है आपसे, है ना। और जो बुकिंग करी है ना आपने बाहर जाने के लिए, और दो बार बुकिंग के पैसे लिए हैं, वो 2 बुकिंग की चीज़ें मांगी जा सकती हैं आपसे। तो आप देखिए, आपने तो प्रूफ कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन अगर जब वो सामने से सिर्फ अभी तो पोस्ट ऑफिस का मांग रही हैं, अगर आप कर देती हैं तो कुछ तो लगेगा ऑडियंस को कि हाँ चलो ये चीज़ का इन्होंने कुछ तो दिया। और कोर्ट तक अगर जाना है तो कोर्ट तक जाइए, वो भी बढ़िया है, देना तो वहाँ पे भी पड़ेगा सबूत, बिना सबूत के बिना पे तो सबूत वहाँ के कोर्ट की कोई प्रक्रिया आगे को बढ़ती नहीं है। और जहाँ आप लूज़ हो गए, जहाँ पर आपकी तरफ से कुछ नहीं है, तो आप तो फिर हैं ही, फिर आप ही उस चीज़ के वो हैं, गलती आप ही की साबित हो जाएगी वहाँ पे। तो तैयार रहिए, धर्म संकट तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ अगर चीज़ें कुछ सही होंगी तो आप इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, यहीं से घर की सारी ज़रूरतें आपकी चल रही हैं सोशल मीडिया से, तो सोच लीजिए यहाँ से विश्वास उठ गया ना, तो सारी ज़रूरतें आपकी सब पानी में मिल जाएंगी। क्योंकि घर जो चल रहा है आज आपका, जो सोशल मीडिया से चल रहा है, इनकम स्रोत आपका यहीं से ही है। तो इसलिए पहले आपको अपनी ऑडियंस को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। रागनी जी इंतज़ार नहीं कर रही हैं प्रूफ का, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का, हम रिएक्शन चैनल वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो रागनी जी कोई नहीं, अगर आपके तरफ ये प्रूफ देती हैं अच्छी बात है, नहीं देती हैं तो कोर्ट में तो चला ही गया केस। बस पेशेंस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ होती नहीं है, सब कुछ होता है। तो इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ गाइज़, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और सपोर्ट के लिए थैंक यू।